हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है कार्य तथा ऊर्जा। और लास्ट टाइम जो आपको पढ़ाया गया था वो पॉइंट था कार्य करने की दर, शक्ति या सामर्थ्य। और आज जो पॉइंट आपका स्टार्ट किया जाएगा वो है बच्चों एक्टिविटी नंबर 11.16 क्रियाकलाप 11.16। तो इसमें उद्देश्य दिया गया है। सबसे पहले इस क्रियाकलाप में जो आपको समझाने का जो इस क्रियाकलाप का जो यहाँ पे पर्पज़ है वो सामर्थ्य के बारे में आपको बताना है। अर्थात सामर्थ्य की जो कंपैरिजन की गई है, पावर की कंपैरिजन की गई है कि पावर अगर दो जो सोर्स हैं पावर वाले उनमें कौन से की पावर कितनी ज़्यादा होगी दूसरे वाले से। यानी कि दो कोई भी सोर्स इसमें, जैसे कि दो बच्चे हैं या कुछ भी, जो कंपैरिजन करे गए हैं। ठीक है, तो इसको समझिए एक बार। उद्देश्य देखिए, दो बच्चे ए तथा बी मान लिया हमने, इनके बारे में विचार कीजिए। माना दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना आरंभ करते हैं, दोनों 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अब मान लीजिए इस कार्य को करने में ए 15 सेकंड लेता है, यानी कि पहला बच्चा, जबकि वो बी जो है दूसरा बच्चा वो 20 सेकंड लेता है। अब विचार कीजिए कि प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है। क्या किया गया कार्य समान है? क्या ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया? किस बच्चे ने दिए हुए समय माना 1 सेकंड में अधिक कार्य किया? तो जो इसका बच्चों परिणाम है, व्याख्या है, रिजल्ट है, एक बार वो देखिए। देखो, प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य गुरुत्व बल के विरुद्ध, अपोजिट टू ग्रेविटी, अगेंस्ट टू ग्रेविटी, कैपिटल डब्ल्यू बराबर mgh है। अब माना प्रत्येक बच्चे का द्रव्यमान स्मॉल m है, चूँकि दिया हुआ है h बराबर 8 मीटर, हाइट जो दे रखी है वो है 8 मीटर। तो W बराबर क्या हो जाएगा 8 mg जूल, क्योंकि फॉर्मूला mgh है और h की वैल्यू 8 है, तो W बराबर हो जाएगा 8 mg जूल। अब A की शक्ति Pa बराबर कार्य W बटे समय T, तो W बराबर 8 mg और T बराबर 15 सेकेंड। तो Pa की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 mg बटे 15 जूल पर सेकेंड। और B की शक्ति Pb बराबर W अपॉन T, तो W कितना है 8 mg और T कितना है 20 सेकेंड, तो Pb कितना हो जाएगा 8 mg अपॉन 20 जूल पर सेकेंड। तो इससे हमें क्या पता लगता है बच्चों? हमें ये लगता है पता कि A के कार्य करने की दर B से अधिक है, यानी कि A की जो इफ़िशियंसी है वो B की इफ़िशियंसी से ज़्यादा है। अतः A के द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य B द्वारा किए गए कार्य से अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमने दो बच्चों के बीच में एक कंपैरिजन किया हुआ है, और जो कि बताता है कि किसकी इफ़िशियंसी कितनी ज़्यादा है, किसकी पावर ज़्यादा है। अब बच्चों इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर 1। एक पिंड पर 16 किलोग्राम भार का बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस क्रिया में बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों गिवन पॉइंट्स देखते हैं जो हमें दिया हुआ है। वी आर गिवन, एम की वैल्यू दी हुई है, द्रव्यमान की वैल्यू 16 किलोग्राम, एस बराबर दिया हुआ है 2 मीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है, और थीटा दे रखा है 0 डिग्री। ठीक है, ये कंडीशन है, एस 2 मीटर, थीटा 0, ये एम जी भार है, एम की वैल्यू 16 किलोग्राम है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू बराबर एफ गुणा एस कोस थीटा। तो एफ का फॉर्मूला क्या है एम जी, एफ बराबर एम जी होता है गुणा एस कोना कोस थीटा। तो एम जी की वैल्यू 16, एम की वैल्यू 16, जी की वैल्यू 10, एस की वैल्यू 2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू कोस 0। तो जब आप इसको हल करोगे तो इसका जो आंसर है बच्चों डब्लू का जो वैल्यू आ जाएगी वो है 320 जूल। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसी पिंड पर
40 न्यूटन का बल कार्य करता है और पिंड को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। यदि बल व विस्थापन के बीच का कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन वी आर गिवन, हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो देखिए। एफ बराबर दिया हुआ है 40 न्यूटन, एस बराबर दिया हुआ है 2 मीटर और थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर एफ एस कोस थीटा, यानी कि 40 गुणा 2 गुणा कोस 60, और 40 दूनी 80, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो जब आप इसको हल करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40। तो डब्लू कितना हो जाएगा, 40 जूल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, ये देखिए, एक गेंदबाज 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 125 ग्राम द्रव्यमान की गेंद बल्लेबाज की ओर भेजता है। गेंद की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गिवन पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले जो हमें दी हुई वैल्यूज़ हैं वो क्या है, वेग दे रखा है, वेलोसिटी v बराबर 90 किलोमीटर पर हावर, और v की वैल्यू देखो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, 5/18 से गुणा की जाती है। तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो v की जो वैल्यू है वो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तथा द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 125 ग्राम, यानी कि 125/1000 किलोग्राम। भाई ये हमने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, तो 1000 से भाग करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 गुणा 125 गुणा 25 गुणा 25/1000। तो जब इस वैल्यूज़ को आप सोल्व करोगे तो जो k की वैल्यू है बच्चों वो यहाँ से आ जाएगी 39.06 जूल, 39.06 जूल। इसका आंसर गतिज ऊर्जा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 4 से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।